अस्सलामुअलैकुम। आज के इस लेक्चर में हम ये स्टडी करेंगे कि वो कौन से फैक्टर हैं जिन पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है। यानी हम स्टडी करेंगे एरिया ऑफ शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड और एंगल। लेकिन उससे पहले हम ये रिकॉल कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। ये एक शीट है और इसके थोड़े डिस्टेंस पर एक चार्ज है। इस चार्ज में से इलेक्ट्रिक लाइंस इमिट करेंगी। शीट इन लाइंस के सामने है। जितनी लाइंस इस शीट के यानी इस एरिया में से गुजर जाएंगी, उन्हीं लाइंस को हम कहते हैं कि यही यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। सिर्फ वो लाइंस जो शीट में से गुजरेंगी, शीट के ऊपर से या नीचे से गुजर जाएंगी, वो कंसिडर नहीं होंगी। तो क्या है फ्लक्स? नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द यूनिट एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, आइए देखते हैं। सपोज कीजिए ये आपके पास एक चार्ज है, इसमें से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमिट कर रही हैं। इन लाइंस के बिल्कुल सामने मैं एक शीट प्लेस कर देता हूँ। ये रही वो शीट। अब इस शीट में से कुछ ही लाइंस गुजर रही हैं, लाइंस शीट में से पास कर रही हैं, तो यहाँ पर जो फ्लक्स है वो बहुत कम है। अब नंबर ऑफ़ लाइंस पास करने को ही हम फ्लक्स कहते हैं। तो कुछ ऐसा करें कि यहाँ ज़्यादा लाइन इसी शीट में से, इसी एरिया में से पास कर जाए। ऐसा कीजिए, ये एक चार्ज है, एक और चार्ज ले आइए। अब दूसरा चार्ज लाया है तो इसकी भी कुछ फील्ड लाइंस होंगी जो इस शीट में से पास कर जाएंगी। अब इस शीट में से टोटल कितनी लाइंस पास कर रही हैं? सपोज करें पहला जो चार्ज था उसमें से 4 लाइन पास कर रही थी और इसकी भी 4 लाइंस पास कर रही हैं। टोटल कितनी लाइंस हो गई? 8 लाइंस हो गई। यानी कि फ्लक्स बढ़ गया। अब ये फ्लक्स कैसे बढ़ा? आपने चार्जेस बढ़ाए। चार्जेस बढ़ाने का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हो गई है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज़ करने से ज़्यादा नंबर ऑफ़ लाइन शीट में से पास करेंगी और नंबर ऑफ़ लाइन ज़्यादा पास करने से फ्लक्स बढ़ जाएगा। यानी कि पहला फैक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। पहला फैक्टर क्या है जी? इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ये वो पहला फैक्टर है जो फ्लक्स को अफेक्ट करता है। तो इस फैक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि इफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस देन, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज़ करेगी तो ज़्यादा नंबर ऑफ़ लाइन पास होगी। देन मोर नंबर्स ऑफ लाइन्स पासिस थ्रू, कहाँ से गुजरेंगे जी? एरिया में से। पासिस थ्रू द एरिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज़ कर गई, नंबर ऑफ़ लाइन ज़्यादा पास कर गई एरिया में से, तो अब क्या होगा? नंबर ऑफ़ लाइन ज़्यादा पास कर गई हैं तो फ्लक्स भी ज़्यादा हो जाएगा। हैंस फ्लक्स इंक्रीजेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वो पहला फैक्टर है जो कि फ्लक्स को अफेक्ट करता है। दूसरे फैक्टर पर चलते हैं। अब आप सपोज़ कीजिए आपके पास वही एक चार्ज है जो आपने पहले लिया था। अब इसके सामने एक शीट है, इस चार्ज में से लाइंस इमिट कर रही हैं, लेकिन उस शीट का जो एरिया है उसमें से सिर्फ 4 लाइन पास कर रही हैं। सपोज़ करें ये जो शीट का एरिया है ये 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब यहाँ पर आपने ज़्यादा नंबर ऑफ़ लाइन पास करवानी है। अब यहाँ आप चार्ज नहीं लाएंगे, वो टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पर आप कैसे नंबर ऑफ़ लाइंस को बढ़ाएंगे?
सिंपल सा काम करें। ये जो शीट है ये छोटी है, इसके बजाय आप एक बड़ी शीट लाएं जिसका एरिया ज़्यादा हो। एरिया ज़्यादा होगा तो उसमें से नंबर ऑफ़ लाइन भी ज़्यादा गुजरेंगी इस तरह। तो अब एरिया हो गया है 10 सेंटीमीटर, या हो गया है 10 सेंटीमीटर, और नंबर ऑफ़ लाइन जो कि बाहर से जा रही थी शीट के ऊपर से या नीचे से, अब वो भी शीट के अंदर से गुज़र रही हैं, यानी ज़्यादा नंबर ऑफ़ लाइन शीट में से पास हो रही हैं इस तरह। तो फ्लक्स अगेन ज़्यादा हो गया। इस पर फ्लक्स कैसे ज़्यादा हुआ? क्या फील्ड बढ़ाई हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड? नहीं, हमने शीट का एरिया बढ़ाया है। तो दूसरा फैक्टर क्या होगा? एरिया ही दूसरा फैक्टर होगा। तो सेकंड फैक्टर है एरिया ए। अब इस आर्टिकल में हम क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं जब हम एरिया बढ़ाएंगे, इफ़ एरिया, किसका एरिया? एरिया ऑफ शीट इंक्रीजेस, देन क्या होगा? तब ज़्यादा नंबर ऑफ लाइन पास कर जाएंगी, मोर नंबर्स ऑफ लाइन्स passes through। अब नंबर ऑफ लाइन ज़्यादा पास कर रही है तो फ्लक्स भी ज़्यादा हो जाएगा, हैंस फ्लक्स इंक्रीजेस। तो फ्लक्स कैसे इंक्रीज़ किया? शीट का एरिया बढ़ाया, ज़्यादा लाइन पास कर गई तो फ्लक्स भी इंक्रीज़ कर गया। तो पहला फैक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड ई के बढ़ाने से फ्लक्स बढ़ जाएगा, यानी दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है। दूसरा फैक्टर एरिया है। शीट का एरिया बढ़ाने से भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ जाएगा, यानी एरिया और फ्लक्स के दरमियान भी डायरेक्ट रिलेशन है। अब हम देखते हैं तीसरा फैक्टर क्या होगा। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि चार्ज को भी बढ़ा चुके हैं और एरिया को भी बढ़ा चुके हैं। इन दोनों चीज़ों को हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम तीसरे फैक्टर को डिस्कस कर रहे हैं। ये आपके पास एक शीट है और इसमें से चार्ज की लाइंस पास कर रही हैं। अगर मैं इस शीट को रोटेट करके नीचे ले जाऊं कुछ इस तरह, यानी कि अब लाइंस कम पास कर रही हैं। यहाँ शीट को ऐसे रोटेट किया है, नीचे ले गए, क्या चेंज हुआ? क्या शीट का एरिया चेंज हुआ? नहीं। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो चेंज हुई? नहीं। जो इलेक्ट्रिक लाइंस, ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस हैं और ये जो शीट के दरमियान एंगल है ये चेंज हो गया है। तो एंगल चेंज करने से नंबर ऑफ़ लाइंस का भी चेंज होना ज़रूरी हो जाता है। तो जब मैंने इसको टिल्ड किया, यानी मान लें ये 30 डिग्री एंगल पर है, तो यही थोड़ी सी लाइन पास कर रही है। इसको मैं ऐसे उठा के 60 पर ले आऊँ तो थोड़ी ज़्यादा लाइन पास करेंगी। अगर मैं इसको 90 डिग्री पर ले आऊँ, बिल्कुल स्ट्रेट, शीट बिल्कुल स्ट्रेट है लाइंस के साथ इस तरह, ये देखें, तो इसमें से बहुत सी लाइन पास कर जाएगी। यहाँ जाके फ्लक्स मैक्सिमम होगा। यानी जब आप एंगल को चेंज कर रहे हैं तो फ्लक्स का रिज़ल्ट भी चेंज हो रहा है। तो तीसरी चीज़ क्या है जो फ्लक्स को अफेक्ट कर रही है? वो है एंगल बिटवीन लाइंस एंड शीट। तो तीसरी चीज़ है एंगल थीटा। इसको आप कैसे लिख सकते हैं जी? बड़ी सिंपल सी बात है, एंगल के चेंज करने से फ्लक्स चेंज होगा। तो इफ एंगल बिटवीन लाइंस, किस किस के दरमियान? लाइंस एंड शीट changes, then flux also changes। तो जब एंगल चेंज होगा शीट और उसके दरमियान, लाइंस के दरमियान, तो फ्लक्स भी चेंज हो जाएगा। तो अभी तक आप 3 फैक्टर पढ़ चुके हैं और यही वो तीनों फैक्टर हैं जो फ्लक्स को डिपेंड करते हैं, ई, ए एंड थीटा।
तो अब हम अगर इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखना चाहें, मैथमेटिकल फॉर्म हम जो फैक्टर डिपेंड्स करते हैं उन्हीं से निकालते हैं। तो फ्लक्स ई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किन 3 चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड ई, एरिया ए और एंगल थीटा। तो इस फार्मूले को यूं अरेंज किया जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट प्रोडक्ट है एरिया के साथ, फ्लक्स का डॉट प्रोडक्ट है एरिया के साथ। और फिर मैं इसको यूं भी लिख सकता हूँ E। अब यहाँ पर जो डॉट है इसको जब आप रिमूव करते हैं, डॉट प्रोडक्ट को रिमूव करके आप कॉस थीटा लिखते हैं, और क्रॉस प्रोडक्ट को जब हो तो आप साइन थीटा लिखते हैं, और ये हो जाएगा ए कॉस थीटा। ये फाइनल फॉर्म है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। इसमें ई क्या है? फील्ड इंटेंसिटी है, एरिया क्या है? शीट का एरिया है, और एंगल क्या है? शीट और लाइंस के दरमियान जो एंगल है ये वही एंगल है। अच्छा, इस फार्मूले में ये जो एरिया है और ये जो शीट है, ये जो ई है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये एरिया क्या है? ये वेक्टर एरिया है। और यहाँ पर एरिया क्या है जी? यहाँ पर एरिया के ऊपर एरो नहीं आता, इसका मतलब ये वेक्टर तो नहीं है। फिर ये क्या है? ये सरफेस एरिया है। अब वेक्टर एरिया और सरफेस एरिया क्या होता है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, और साथ में ये भी देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम और मिनिमम क्या होता है। थैंक यू।